तमाम तरह के स्ट्राइक्स और डिलीज के चलते हमारा 2023 काफी सूखा सूखा बीता है, बट डोंट वरी 2024 ऐसा नहीं बीतने वाला है। और एक्चुअली 2024 में मूवीज की भरमार आने वाली है, इसलिए आपको अपने कैलेंडर को मार्क करने के लिए हम आज लेकर आए हैं 2024 के 20 सबसे बेहतरीन मूवीज की लिस्ट, जिसके लिए आपको अभी से एक्साइटेड होना चाहिए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो बहुत सारी बेहतरीन मूवी साल 2024 की शुरुआत से ही रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन सुपर हीरोज का ऑफिशियल खाता 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को खुलेगा, जब रिलीज होगी सोनी की मैडम वेब। अभी तक बिना स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बनाने की सोनी की जिद कम हिट और ज्यादातर मिस ही साबित हुई है, जहां पर मॉर्बियस मार्वल कैरेक्टर पर बेस्ड सोनी की सबसे वर्स्ट मूवीज में से एक साबित हुई है। लेकिन जैसा कि मैडम वेब मार्वल कॉमिक्स की एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, चीजें इंटरेस्टिंग भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमें ऑलरेडी कई सारी फीमेल स्पाइडरमैन के वर्जन्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ एक अल्टरनेट स्पाइडरमैन के भी वर्जन देखने को मिल रहा है। ऊपर से कहानी पीटर पार्कर के जन्म से पहले की है, तो मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बस देखना होगा कि क्या इस मूवी का कोई बड़ा इन्फ्लुएंस हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या स्पाइडर वर्स में देखने को मिलेगा या नहीं। ड्यून को आप लिटरली हॉलीवुड में स्पेस फैंटेसी और स्पेस जॉनरा की प्रीकर्सर मान सकते हैं, क्योंकि इसी से हर एक फ्रेंचाइजी को इंस्पायर किया गया है। और इतनी पुरानी कहानी होने के बावजूद भी डेनिस विलेवेन्यू ने हमें ड्यून पार्ट 1 के साथ काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था, और उसी समय से कई सारे फैंस पॉल अट्रेइडिस की कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो एक्चुअली इसी साल नवंबर में तो रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ डिले हुआ, जिसके कारण अब ये मूवी 1 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। साथ ही साथ इस मूवी का हिस्सा इस बार फ्लोरेंस पॉग, ऑस्टिन बटलर और क्रिस्टोफर वॉकन जैसे कई सारे एक्टर्स भी होंगे। अब वैसे तो बहुत सारे लोगों के लिए कंग फू पांडा की कहानी कंग फू पांडा 3 के साथ ही खत्म हो गई थी, बट डेफिनेटली एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को रिविजिट करने का स्टूडियोज के पास कई बेहतरीन बहाने होते हैं। यही रीजन है कि 8 मार्च 2024 को हमें कंग फू पांडा 4 देखने को मिल सकती है, जहां पर सारी की सारी पुरानी कास्ट और क्रू होगी ही। और इस बार इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे माइक मिचेल, जहां पर ये मूवी पो की लेगेसी पर फोकस करेगी और यहाँ पर एक नए ड्रैगन वॉरियर को चुना जाएगा। इसके अलावा वार्नर ब्रोस भले ही अपनी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को संभालने में उतना कामयाब नहीं रहा है, बट उसने अपने मॉन्स्टर वर्स को काफी अच्छे से संभाला है, और जल्दी ही हमें इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर 12 अप्रैल 2024 को देखने को मिल सकती है। खैर, अगर सैग आफ्टर वाला स्ट्राइक नहीं हुआ होता तो ये मूवी हमें मार्च में ही देखने को मिलती। एनी हाउ, इस मूवी के अंदर हमें गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने नहीं बल्कि एक साथ मिलकर एक जायंट ह्यूमनॉइड एप लाइक मॉन्स्टर का सामना करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हमें मॉन्स्टर वर्स की कई और राज को यहाँ पर रिवील किया जाएगा, और सबसे बोनस पार्ट हमें यहाँ पर एक मिनी कॉन्ग भी देखने को मिलेगा। मैड मैक्स फ्यूरी रोड मैड मैक्स की कहानी का एक सालों बाद का कंटिन्यूएशन था, फिर भी ये मूवी काफी इफेक्टिव साबित हुई, और इसी मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई चार्लिस थेरोन की कैरेक्टर फ्यूरियोसा का भी एक बहुत बड़ा फैंडम क्रिएट हुआ था, जिसकी अब अपनी एक खुद की स्पिन ऑफ 24 मई 2024 को रिलीज होगी, जहां पर इस कैरेक्टर की यंग वर्जन को प्ले करेंगी आनिया टेलर जॉय। साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ भी एक बहुत ही अनोखे और यूनिक लुक के साथ देखने को मिलेंगे, और ये बेसिक मैड मैक्स फ्यूरी रोड की एक प्रीक्वल कहानी होने वाली है। अब जैसा कि इस मूवी को मैड मैक्स फ्रेंचाइजी के क्रिएटर ही खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि वो फ्यूरियोसा की जर्नी को कहां तक आगे ले जाते हैं। 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर क्रिएट हुई प्लैनेट ऑफ द एप्स की नई रिबूट काफी ज्यादा बेजोड़ थी, लेकिन डिज्नी और फॉक्स के एक्वाजिशन के बीच में फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा फंस की रह गई, जिसके कारण इसके कंप्लीट ट्रिलॉजी के बाद कोई और मूवी हमें जल्दी देखने को नहीं मिली। खैर, शुक्र है कि अगले साल हमें इसका अगला सीक्वल यानी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मई 24 2024 को देखने को मिलेगा, जहाँ पर वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में सीजर की कुर्बानी के बाद अब उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाया जाएगा, और इस मूवी की कहानी 2017 की वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के इवेंट्स की काफी ज्यादा आगे की होगी। बैड बॉयज 3 यानी बैड बॉयज फॉर लाइफ एक काफी अच्छा खासा एंटरटेनर तो साबित हुई ही थी, साथ ही साथ इसने नए जनरेशन को भी काफी अच्छे से सेटअप किया था, और विल स्मिथ के कैरेक्टर माइक लॉरी की कहानी के लिए बहुत कुछ छोड़ा था, जिसके बारे में हमें और भी ज्यादा जानने को मिलेगा 14 जून 2024 को रिलीज होने वाले बैड बॉयज 4 मूवी से, जिसकी फिल्मिंग इसी साल चल रही थी। अब देखना होगा कि क्या इस मूवी से विल स्मिथ का करियर वापस कम बैक कर पाएगा।
डिज्नी की तरफ से आने वाली इनसाइड आउट मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिज्नी मूवीज में से एक है, जिसने इमोशंस को पर्सनैलिटी देकर हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, जिसने हमें इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट रायली के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। अब उसी रायली की बारी स्कूल से हटकर कॉलेज जाने की है, जिसके कारण कहानी एक नया मोड़ लेगी टीनेजर और ग्रोन अप्स के इमोशन के साथ, जो कि डिज्नी का एक और बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और ये मूवी रिलीज होगी जून 14, 2022 को। जॉन क्रिसंस्की की क्रिएट की हुई जीनियस थ्रिलर हॉरर फ्रेंचाइजी अ क्वाइट प्लेस आप लिटरली म्यूट पर देख सकते हैं। बावजूद इसके भी मूवीज के इमोशन और कहानियां इतनी कैप्टिवेटिंग हैं कि आपको अपनी सीट के एज पर रखती हैं। पर क्या यही चीज हम एक बार फिर से अ क्वाइट प्लेस डे 1 में देखने को मिलेगी? क्योंकि इस बार ये कहानी और भी ज्यादा पीछे जा रही है, जहाँ पर इस बार ये कहानी मॉन्स्टर्स के धरती पर आने की उसी दिन की कहानी होने वाली है, जिनकी झलकियों को हमने सेकंड मूवी में देखा था। बस इस बार इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा माइकल शर्नोस्की संभाल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट और नए कास्ट मेंबर्स को ऐड किया जा रहा है। अगर आप भी ग्रू और उसकी मिनियन मंडली की एडवेंचर्स को मिस कर रहे हैं, सो डोंट वरी, मिनियन द राइज ऑफ ग्रू के ठीक 2 साल बाद हमें डेस्पिकेबल 4 देखने को मिलने वाली है और सैडली ये इस फ्रेंचाइजी की लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है। तो होपफुली आप इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए अपने कैलेंडर में 3 जुलाई 2024 का डेट मार्क कर लीजिए। अब मुझे सबका तो नहीं मालूम, पर मुझे बहुत हद तक ये बात लगता है कि बहुत सारे मार्वल फैंस एक्चुअली 2024 का इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें डेडपूल 3 देखने को मिले। और ऐसा हो भी क्यों ना, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, टाइमलाइंस की खिचड़ी, मल्टीवर्सल रैम्पेज और कई सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स का कैमियो, डेडपूल 3 लिटरली नो वे होम लेवल मूवी हो सकती है। बस 26 जुलाई 2024 तक की ही बात है। बॉर्डरलैंड गेम एक काफी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है और जैसा कि पिछले कुछ सालों में वीडियो गेम के लाइव एक्शन काफी सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं, ऐसे में बॉर्डरलैंड्स का भी अपना मूवी साल 2024 में 9 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना है, जिसका हिस्सा केविन हार्ट, जैक ब्लैक और केट ब्लैंचेट जैसे कई सारे बेहतरीन एक्टर्स होंगे, जो इस बात का भी हिंट करती है कि शायद ये मूवी काफी बेहतरीन एक्शन कॉमेडी बन सकती है। इसके बाद 30 अगस्त 2024 को हमें सीधा देखने को मिलेगा क्रेवन द हंटर, जिसके फर्स्ट लुक ने ही बहुत सारे लोगों के बीच में काफी इंट्रिग पैदा किया है, जहां पर एरन टेलर जॉनसन के क्रेवन का काफी ज्यादा सुपरनैचुरल एलिमेंट देखने को मिल रहा है और स्पाइडरमैन के कई सारे हिंट भी। इसके बाद सितंबर 13, 2024 में बारी आएगी ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी की, जहां पर ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की रूट्स को एक्सप्लोर करेगी, साथ ही साइबरट्रॉन, ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की भी ओरिजिन पर फोकस करेगी। सबसे ऑसम बात कि इनको अपनी आवाज देंगे क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, ब्रायन टायरी हेनरी जैसे कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो हमें 4 अक्टूबर 2024 को जोकर फॉली दो एक्स देखने को मिलेगी, यानी टॉड फिलिप्स की जोकर मूवी का सीक्वल, जहां पर इस बार आइकॉनिक हार्ली क्विन का रोल लेडी गागा प्ले करेंगी और ये मोस्टली एक म्यूजिकल होने वाली है। अब देखते हैं कि जोकर और हार्ली क्विन के स्पिन को किस तरह से प्रेजेंट करती है और क्या ये सीक्वल मूवी अपने पहली मूवी की तरह ही सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। इसके बाद नवंबर 8, 2024 को बारी आ सकती है वेनम 3 की, जिसमें माना जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल स्पिन देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैरन मोडो के एक्टर चिवेतल इजोफर एक अननोन कैरेक्टर के लिए कास्ट किए गए हैं और अगर उन्हें बैरन मोडो के लिए ही कास्ट किया गया है तो जाहिर सी बात है मामला यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो हमें दिसंबर 13, 2024 को द कराटे किड देखने को मिल सकती है। कराटे किड को ऑलरेडी एक बार जैकी चैन और जेडन स्मिथ के साथ रीबूट किया गया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार पुरानी और रीबूट मूवी दोनों के एक्टर्स इस मूवी के अंदर अपीयर होंगे। सबसे औसम बात कि इस मूवी के लीड प्रोटैगनिस्ट का ओपन वर्ल्ड कास्टिंग चल रही है। खैर 13 दिसंबर 2024 को ही कराटे किड को एक बहुत बड़ी टक्कर मिल सकती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग वॉर ऑफ द रोहिरिम मूवी से, जो बेसिकली द लॉर्ड ऑफ द रिंग द टू टावर्स से 183 साल पहले की कहानी होने वाली है। अब देखते हैं ये मूवी खुद को किस तरह साबित करती है। खैर उसका तो पता नहीं, पर 2019 में रिलीज हुई द लॉयन किंग की लाइव एक्शन का एक प्रीक्वल जरूर रिलीज किया जाना है और ये बेसिकली मुफासा की कहानी होने वाली है, यानी सिम्बा के पिता, जिसकी कहानी को डिज्नी ने ज्यादा एक्सप्लोर एनिमेटेड फॉर्म में भी नहीं किया था, जहां पर यंग मुफासा को अपनी आवाज एरन पियर देंगे। और मेरे हिसाब से सीक्वल के बजाय प्रीक्वल का रास्ता अपनाना डिज्नी का काफी क्लेवर है और ये मूवी काफी मेमोरेबल बन सकती है।
इसके बाद फाइनली 20 दिसंबर 2024 को बारी आ सकती है सोनिक द हेजहॉग 3 की, जहां पर इस बार एक्चुअली नकल्स का कैरेक्टर इद्रिस एल्बा प्ले करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें इस बार डॉक्टर रोबोटनिक देखने को न मिले, जिसके कारण देखना होगा कि क्या सोनिक द हेजहॉग 3 बिना जिम कैरी के खुद को कैरी कर सकती है या नहीं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, और फिलहाल मेरी आवाज आपको कैसी लग रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।